कि 10 दिन बाद आई तो तेरे को चौथी मिलेगी। मैं तो ऐसे ही, मैं तो सेक्स का भूखा हूँ, मेरे से सेक्स के बिना नहीं रहा जाता। मैं तो ऐसे ही, मैं शादी करता तो बच्चा क्या हुआ? जी सर, बच्चे का ये हुआ सर, मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि प्रेग्नेंट इस तरीके से हुआ जाता। तो मेरे हस्बैंड ने खुद बोला, मैंने बताया कि राकेश मेरे साथ। जी सर देखो, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी सर शादी से पहले, इसलिए ये मेरी मजबूरी बन गई थी सर शादी करना। हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन 26 सितंबर को, 1 साल हो गया था हमारी शादी को सर। मैंने कहा राकेश देखो, मतलब ज़्यादा तो नहीं मैं कहती, हम मतलब पेपर देने गए थे सर, कोचिंग दिलवाऊंगा। एक बार मुझे पंचकूला ले गया सर, एक बार मुझे चंडीगढ़ ले गया सर। कह रहा तू यहाँ पे, बट क्यों सर, पास क्यों नहीं रखना चाहता था? उसके मन में कुछ था तभी। 15 दिन हमारी लव मैरिज है सर, अगर अरेंज मैरिज होती, मैंने उनको बोला अगर आपको 15-15 दिन ड्यूटी करनी है तो आप मुझे अपनी फैमिली में रख लो ना। ये क्या मतलब सर, एक डाइवोर्स के लिए पति इतना गिर सकता है सर कि मेरे को जेल तक पहुंचा दिया, जेल में मुझे धमकियां दिलवा रहा, वकील भेज रहा कि बेल करवा देंगे आपकी, डाइवोर्स दे दो। क्यों? वहाँ पे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि तू प्रेग्नेंट होगी। मैंने कहा यार अब क्या करेंगे, घर वालों को बताएंगे तो ये वो मतलब बातें हुई। तो कह रहा इस बच्चे को गिरा देते। मैंने कहा क्यों यार, बच्चा तो आपका, हम शादी कर लेते हैं। उन्होंने मुझे अदरक का पानी पिलाया, मेरे को 2 ग्लूकोज लगी, मतलब बिल्कुल मेरी एनर्जी, मतलब ये हाल हो गया था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन होगा सर। मैंने अपने पेरेंट्स को भी झूठ बोला सर इस लड़के के लिए, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करती थी सर इस इंसान से, और इसने हमेशा मुझे धोखे में रखा सर। पता नहीं, लेकिन उसने शादी कर रखी है सर। वो छिपा रहा है, वो चाहता है कि मैं उसकी दूसरी शादी से परेशान आके या तो मैं आत्महत्या कर लूँ या मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँ, पागल हो जाऊँ, और मैं फिर मतलब डाइवोर्स हो जाएगा किसी भी तरीके से, और फिर मैं कह दूंगा कि मैं तो पसंद करता था, मेरी अच्छी दोस्त है और मैं शादी करूंगा इससे। आपने पुलिस प्रशासन में कोई मतलब शिकायत नहीं दी? जैसे सर मतलब... मैंने दी सर, मैंने जींद में भी दी सर, मैंने हिसार आईजी को भी कंप्लेंट दी सर, एसपी को भी, हिसार एसपी को भी सर, हांसी एसपी है जो सर निशिता गहलावत है शायद सर। क्या शिकायत दी आपने? जी सर, कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे शादी कर ली है दूसरी, और हमारा डाइवोर्स नहीं, और जो कि मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती, मैं घर बसाना चाहती हूँ, और तो, मेरे होते मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी सर। मैम आपके तो फिर क्या रहा, मतलब उसका क्या जवाब आया? फिर कुछ भी जवाब नहीं आया सर। मेरे को थाने में बुलाया गया, हांसी, मैं थाने में गई सर, महिला थाने में। वहाँ पे एसएचओ, एडिशनल एसएचओ थी सर, शायद उनका नाम कविता, शायद कुछ बताया गया, एएसआई नन्नी ने कॉन्टेक्ट में मुझे बताया। मैम आपका कोर्ट केस और चला हुआ है, तो आप फिर भी उनके घर जा जाके परेशान कर रहे हो? नहीं सर, मैं परेशान नहीं कर रही। देखो सर, एक पत्नी का पूरा राइट है, अगर उसका हस्बैंड किसी दूसरी लड़की को अपने घर में रख रहा है तो सर किसी से भी सहन नहीं होएगा। अगर मेरे से ही लगा लो, अगर मैं किसी लड़के को रखूंगी अपने साथ में, क्या अगर मेरा हस्बैंड सही होगा, मुझसे ही प्यार करता होगा, क्या मेरा हस्बैंड मेरे को मतलब बर्दाश्त करेगा ऐसे किसी लड़के के साथ में? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा सर। लेकिन अब तो केस का उसमें गया होगा, कानून प्रक्रिया से चलेगा ना आप? सर चलेगा। वो कह रहे हैं मेरे घर पे आके मेरे को परेशान किया जा रहा है। नहीं सर, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मैं बिल्कुल शांत। आपके पति ने बोला है कि ऑन ड्यूटी आप उसको परेशान कर? नहीं मैम, ऑन ड्यूटी की बात सुनो। जब हमारी शादी हुई मैम, शादी होते हुई, जैसे आज मेरी शादी हुई 3 बजे तक हमारी शादी हो गई, उसने मुझे हिसार में राजी पीजी में उसने मुझे छोड़ दिया मेरे हस्बैंड जी ने, और मेरे को 75 रुपए देके बोला कि मैं 1-2 दिन में ड्यूटी से आ जाऊंगा, लेकिन मैम वो नहीं आया, वो 10 से 15 दिन बाद आया। और फिर जैसे मतलब मालकिन बोलने लगी, पीजी मालकिन थी जो, भाई रेंट दो तुम, उसने मेरे हस्बैंड ने रेंट दिया मैम, तो बोलने लगी कि भाई तुम शादी तुम्हारी हो गई तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे पीजी के जस्ट थोड़े से 10-15 कदम पे ही पार्क था मैम। मेरा हस्बैंड मुझसे वहाँ मिलता था एक मतलब दोस्त की तरह, हालांकि मैं उसकी पत्नी थी, ये तो गलत बात है ना, वो अपने घर मुझे लेके जाता। तो मैम मालकिन ने उसको समझाया, भाई तुम्हारी शादी होगी, तुम अपना पर्सनल रूम लेके रहो, एक पति पत्नी की तरह रहो, ऐसे दोस्तों की तरह नहीं, ऐसे चोरों की तरह नहीं। तो घर कब लेके गए आपको? जी मैम, दिन बाद मैम हमने पहले वहाँ पे आजाद नगर में रूम लिया मैम किराए का, गली नंबर 3 में। वहाँ पे भी मैम मेरे हस्बैंड ने 13 दिसंबर 2020 को मेरे को जान से मारने की कोशिश की, और वो क्योंकि मेरा हस्बैंड अडल्ट्री में था। वो अपने फोन में, मैं सोई हुई मैम रात में 1 बजे, मेरे हस्बैंड का मतलब क्या बनता है कि वो फोन पे किसी से बात कर रहा है, वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, अडल्ट वीडियो देख रहा है, अडल्ट कुछ फोटो देख रहा है, और दूसरी लड़कियों के फोटो रखने का मतलब क्या मैम? और मैंने ये कहा मेरे हस्बैंड से कि ये जितनी लड़कियों की फोटो आपके फोन में है, इनके घर वालों से मेरी बात कराओ कि ये लड़की आपकी लगती क्या? कह रहा मेरी बहन लगती है, मेरी बुआ की लड़की है, मेरी उसकी लड़की। तो मैम अगर बुआ की लड़की है तो मैंने तो कभी नहीं देखी, उसकी तो सिर्फ 2 ही बहनें हैं मैम। अगर वो सच्चा था ना, मेरी तरफ प्रूफ दिखाता, फोन को लोग क्यों रख रखा था? मेरे फोन में मैम जितने भी लोग थे उसको हर लोग का पता था, और मैंने कभी मैम जब मेरा हस्बैंड मेरे पास आता ही साथ में, मैंने कभी अपने साथ फोन नहीं रखा, मेरा फोन हमेशा अंदर ही रखा रहता। और ये मेरा हस्बैंड फ्रेश होता तो भी अपना फोन बाथरूम में लेके जाता। तो गलत इंसान ही ऐसा करेगा मैडम, सही इंसान तो ऐसा नहीं करेगा। जी सर, लड़की अभी राकेश के साथ रह जी सर, उस लड़की से क्या बात हुई आपकी? सर उस लड़की से मेरी मतलब मैंने तो बात नहीं की थी, मैंने किसी मतलब उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था सर इंस्टा पे। तो मैंने किसी मेरी दोस्त थी सर रिया नाम से, तो उन्होंने मतलब अपनी आईडी से बात की उनसे,
कि मैं अनु बात कर रही हूँ, और उन्होंने मतलब मेरे को मेरी फ़ोटो भेजी कि ये देखो इस लड़के की शादी हो चुकी है। वो सर मैंने इसलिए भिजवाई थी ताकि जैसे मेरे पति ने मेरे को धोखे में रखा है, मेरे से धोखा मेरे को चीट किया है, कहीं इस लड़की को कुछ नहीं पता हो और ये लड़की भी इसके मतलब प्यार में फंस गई हो, ये झूठ बोल के इसको फंसा रहा हो। तो सर इसलिए मैंने मेरे शादी की फ़ोटो भिजवाई सर इंस्टाग्राम पे। उसने उस फोटो पे कमेंट किया, सर मैं दिखा सकती हूँ, वो झूठ बोल रही लड़की कि मैंने इसको किन्नर नहीं बोला, उस लड़की ने मुझे किन्नर तक बोला सर, मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ सर। मैडम क्या उनके परिवार में कोई बंदा आपको पसंद करता है? जी सर, कोई भी बंदा, एक बंदा है कोई? हाँ सर बिल्कुल। कौन? देखो सर बात ये है, अगर पसंद नहीं होती, शादी से पहले 1.5 साल पहले हम रिलेशन में रहे, उसकी बहन के भी हम जाते थे, उसकी बहन की शादी बरवाला में, मतलब डिस्ट्रिक्ट तो जींद है सर, लेकिन बरवाला के पास में वो गाँव है, उनका गाँव है उदयपुर सर। मेरी ननद का नाम सर ममता, उनकी शादी लाइक करती है? जी सर। अभी लाइक करती है? अभी नहीं करती सर, पहले शादी से पहले सब मुझे लाइक करते थे, या फिर ड्रामा था उनका, मतलब मुझे नहीं पता सर क्या था, लेकिन मैं मेरी ननद के घर भी मुझे मेरे हस्बैंड सर लेके गए, हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड, हम कोथली तक लेके गए सर, और उसके गांव रामायण से ही सर। अगर पसंद नहीं करते तो उस टाइम बोल सकते थे सर कि हम, तू तो बालों वाली नहीं, अगर उनको बालों वाली जूड़े वाली लड़की पसंद थी सर, तो पहले भी मैं तो बॉयकॉट थी। अगर मैं पहले मेरे लंबे बाल हो और मैंने शादी के बाद कटवाए तो मैं गलत हूँ सर, मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। आज कोई बंदा आपको लाइक करता है उनके वहाँ? नहीं सर, आज तो मेरा हस्बैंड ही लाइक नहीं करता सर, वो क्यों करेंगे मुझे लाइक? सास ससुर आपके मतलब कुछ भी नहीं बोला भाई कहाँ जा रही है, घर छोड़ के मत जा, या मैम हमारे बेटे उन्होंने की तो कोई मुझे गलती है? निकाला, मैं डाइवोर्स लगने के बाद भी मैम 2-3 बार गई हूँ, तो उन्होंने मुझे घर से निकाला, मैंने पुलिस बुलाई मैम। तो देखो अगर मुझे परेशान करेंगे, मुझे मारपीट करेंगे, मुझे घर से बाहर निकालेंगे, तो मैं पुलिस को तो बुलाऊंगी मैम। तो मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले ने बोल दिया कि अब इसकी शादी हो चुकी है, तुम्हारे घर की बहू है, तुम्हारे घर की बाल्टी भी है ना, तो आधा हिस्सा इसका है। और मैम मैंने कभी भी लेन देन के चक्कर में मैंने कभी भी ये कहा नहीं कि मुझे घर चाहिए है, ये चाहिए वो चाहिए, मैंने कभी भी ये नहीं बोला। तो मैं क्या रीजन रह गया आपके पति ने आपको छोड़ दिया? आपने कभी पूछा राकेश से, आपके पति से कि आप मुझे छोड़ क्यों रहे हो? हाँ सर, मैंने रीजन पूछा, कह रहा मैं नहीं पढ़ा सकता सर। हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन 26 सितंबर को, 1 साल हो गया था हमारी शादी को सर। मैंने कहा राकेश देखो, मतलब ज़्यादा तो नहीं मैं कहती, हम मतलब पेपर देने गए होते सर, मेरे हस्बैंड का उसका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था सर फरीदाबाद में। उनको पता था, मैं भूल चुकी थी कि हमारी शादी कौन सी तारीख को हुई, लेकिन उनको पता था। मेरे को लगा कि हमारी 26 सितंबर को शादी हुई, लेकिन उनको याद था कि हमारी 27 सितंबर को शादी हुई है सर। तो मैंने कहा राकेश अपनी शादी की सालगिरह, तो उसको 28 को मैंने बोला उनको, तो कह रहा अपनी तो जा चुकी, 27 को थी, मेरे हस्बैंड का एग्जाम था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जा चुकी तो आज हम कुछ थोड़ा हल्का फुल्का प्रोग्राम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं हम पेटी ही खा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो तेरे साथ केक काट सके ना शादी का, जा साली तू भाग जाओ किसी को लेके, तू घर से क्यों नहीं निकल जाती, तू सुसाइड क्यों नहीं कर जाती। और सर मेरे हस्बैंड ने हमेशा ही मुझे दूर रखना चाहा। जब मैं जींद मेरे हस्बैंड के साथ रहने लगी सर, मेरे को सोनीपत ले गया सर एक दिन, कह रहा मैं तेरे को यहाँ पे आशीष कोचिंग सेंटर में कोचिंग दिलवाऊंगा। एक बार मुझे पंचकूला ले गया सर, एक बार मुझे चंडीगढ़ ले गया सर, कह रहा तू यहाँ पे, बट क्यों सर पास क्यों नहीं रखना चाहता था, उसके मन में कुछ था तभी तो वो मुझे साथ नहीं रखना चाह रहा था ना सर। ये बताओ, शादी आपकी हुई, शादी के तुरंत बाद आपको पीजी में रखा, जी तो सर। उससे पहले भी आपको लगता नहीं था कि शादी करने से पहले आप भी गलत कर रहे थे, शादी के करते ही पीजी में रखा, उससे पहले कैसा व्यवहार था और शादी के बाद कैसा? सर शादी से पहले भी ठीक ठाक ही था उनका व्यवहार, लेकिन तो फिर सर आपने शादी की? जी सर कुछ मतलब ऐसी बात थी कि जो मेरे को शादी करनी पड़ी, मैं सॉरी मैं मीडिया में नहीं बोल सकती, कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से मेरे को शादी करनी पड़ गई और जल्दी ही करनी। मजबूरी हो सकती सर मजबूरी देखो मैं ये बोल ब्लैकमेलिंग शादी तो नहीं है? जी सर देखो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी सर शादी से पहले, इसलिए मेरी मजबूरी बन गई थी सर शादी करना, वरना मैं 5 साल का टाइम मैंने रखा था, मैं शादी अभी नहीं करना चाह रही थी, मैं आगे खेलना चाहती थी, तो सर इसलिए मेरे को शादी करनी पड़ गई थी। जिस टाइम आपकी शादी हुई एजुकेशन क्या थी? सर मैं 12th पास थी। आपने कोई रीजन नहीं बताया आप कि आपके पति ने क्या रीजन दिया आपको छोड़ने का? सर, ये तो कोई रीजन नहीं हो सकता भी शादी की सालगिरह दी और जी, पढ़ाई सर। का बता रहे हो आप, खाली जी, पढ़ाई सर। की वजह से? नहीं सर पढ़ाई की वजह से भी मैंने उनको बोला आप में कि कुछ आप कमी ही रही पढ़ो। होगी। सर नहीं कमी कुछ भी नहीं थी सर, कमी उसने जानबूझ के बनाई सर, उसने एलिगेशन लगाई कि मेरी ड्यूटी पे जाती। अब ये बताओ सर, बंदा 15-15 दिन, हमारी लव मैरिज है सर, अगर अरेंज मैरिज होती, मैंने उनको बोला अगर आपको 15-15 दिन ड्यूटी करनी है तो आप मुझे अपनी फैमिली में रख लो ना, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपकी मम्मी है, भाई है, बहन सब कुछ है, उनके साथ रहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आप 1 महीने में घर आओ। अगर मैं अकेली रह रही हूँ सर, जो ये और ब्रिज है सर पिंडारा यहाँ पे, इधर सर बिल्कुल सुनसान जगह है, और एक मतलब एक लड़की अकेली रहती है वहाँ पे सर, मुझे डर लगता था वहाँ पे, बहुत बार रात में मैं डर जाती सर, मैं रोने लग जाती थी डर के मारे।
तो सर मैं क्या करती बताओ, मैं फोन स्विच ऑफ कर लेता। कहता मैं तो यूपी, हरियाणा पुलिस का इंसान यूपी में ड्यूटी करने कैसे जाएगा सर? कहता फोन स्विच ऑफ कर लेता सर। तो मेरा फर्ज नहीं बनेगा सर 15-15 दिन घर नहीं आएगा तो पति को ड्यूटी में पूछने जाने का? नहीं, वो कह रहे हैं कि मतलब ड्यूटी में पूछने जाते थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप गला पकड़ लेते थे। नहीं सर, मतलब बिल्कुल नहीं on पकड़ा duty। सर। आप किसी से उनसे पूछवा लीजिएगा। यहाँ तक कि सर मैं एक बार CIE 1 में गई सर, उस टाइम हम हिसार आजाद नगर में रहते थे सर। ये 1 सप्ताह घर नहीं आया सर, फोन इसने स्विच ऑफ कर लिया मेरे हस्बैंड। तो मैं इंस्पेक्टर से मिली सर वहाँ पे CIE 1 में कैसल रोड पे सर। खुद इंस्पेक्टर साहब ने भी ये बोला सर कि मैडम आप ये बताइएगा क्या आप कभी राकेश जी के साथ में करनाल घूमने गई? सर मैं उस टाइम तक करनाल नहीं गई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो मेरा हस्बैंड गया सर वहाँ पे, किसी लड़की को लेके गया सर, ऑन ड्यूटी लड़की को घुमा रहा सर मेरा हस्बैंड। और ये खुद इंस्पेक्टर ने बात बोली सर कि आप आपके हस्बैंड के फ़ोन पे मैंने फ़ोन किया तो कोई लड़की ने फ़ोन उठाया। तो सर जब मैं नहीं थी तो मेरे हस्बैंड के साथ ऑन ड्यूटी थी कौन सर वो लड़की? मैं तो उस टाइम तक करनाल गई, मेरे हस्बैंड के साथ कभी गई नहीं थी सर। उनका कहना था कि ड्यूटी टाइम में भी आप उनके पास गए और ऐसे परेशान करते थे। नहीं सर, मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। पहले जींद एसपी ऑफिस में क्या हुआ था? जी सर, जींद एसपी ऑफिस में जी क्या हुआ था? एसपी ऑफिस में ये हुआ था सर, मेरा हस्बैंड 3 दिन घर नहीं आया, बिना बताए मुझे चला गया मेरे साथ मारपीट के सर। तो मेरा मारपीट की FIR दर्ज करवाई आपने? कंप्लेंट दी मारपीट? हाँ सर, मैंने कंप्लेंट दी कहाँ बहुत complaint? जगह। जी सर, कंप्लेंट का कंप्लेंट मेरे बैग में है सर। और मैंने निकालो, उसको दिखाओ, दिखाओ। इसको बैग रेस्ट हाउस में फिर उसके बाद जब एसपी ऑफिस में ड्रामा हुआ, आपके हस्बैंड को सस्पेंड भी किया गया कुछ समय के लिए। मुझे नहीं पता सर सस्पेंड किया गया कि नहीं। आपने पुलिस भी बुलाई थी उस दिन, ये आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ आपकी कंप्लेंट पे? पुलिस ने कोई एक्शन लिया उसमें? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले बस आप मुझे DSP से भी मिले थे? जी DSP सर, को मैं आपका केस DSP हैंड में ओवर किया DGP तक सर पंचकुला DGP तक मिली हूँ मैं सर। तो क्या हुआ, क्या किया कुछ उन्होंने? नहीं हुआ सर, हरियाणा पुलिस में है तो पुलिस रिपोर्ट करी मेरे हस्बैंड को सर। अच्छा। जब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी सर, तो मैं DC के भी पेश हुई। DC साहब ने बोला कि ये मतलब एप्लीकेशन आप है ना DSP को या फिर SP को दो। सर मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दी, अभी मेरे पास ये कंप्लेंटें हैं सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सब ने यही कहा, IG हिसार ने भी कहा कि मैं क्या कर तो सकता, मैं पुलिस ने क्या आपको कर बुलाया नहीं क्या? दोनों पार्टी को बुलाया नहीं कंप्लेंट? सर बुलाया, लेकिन मेरा हस्बैंड नहीं आता था सर। ये देखो इतनी सारी कंप्लेंट है मेरे पास में, ये शायद साफ नहीं दिखी क्योंकि ये कॉपी है सर। ये बहुत सारी, एक कंप्लेंट नहीं सर, ये बहुत सारी कंप्लेंट है। ये है सर, ये SP जींद को दी थी सर मैंने। SP जींद का मामला था। इस डेट का है ये मामला? जी सर, कौन सी तारीख की ये है तारीख है कंप्लेंट आपकी? सर 3/1/2022 की है सर ये तो।